ओम साई राम। तो आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी बाबा की, जो कि बेस्ड है एक विश्वास के ऊपर, एक फेथ के ऊपर। जो कि हमारा फेथ कई बार डगमगा जाता है। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बाबा हमारी सुनते नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाबा सबकी सुनते हैं और बाबा हमेशा हमें थाम के रखते हैं। हम कई बार उनको भूल जाते हैं। जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो हम भूल जाएंगे उनको याद नहीं करेंगे। दूसरों से हम हेल्प लेते हैं, बट एक बार भी हम उन्हें नज़रें उठा के नहीं देखते कि आप साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, बट वो नहीं भूलते। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है कि एक भक्त था जिसका नाम था गोपाल, और वो बहुत साधारण सा भक्त था बाबा का। तो उसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, परेशानी आई, काम नहीं था, बिजनेस में लॉस था, घर में पापा बीमार थे, सब कुछ था। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी उसकी लाइफ में। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करनी पड़ी। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं बाबा के दर्शन करने जाता हूँ। मैं बहुत फेडअप हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इन सब चीज़ों से कैसे डील करूँ। तो उसने सोचा कि शिरडी जाता हूँ, शायद मन में थोड़ा सा शांति मिल जाए, कि सब ठीक हो जाए, क्या पता वहाँ जाके। तो गोपाल जब शिरडी पहुँचा, द्वारका माई गया, तो उसने देखा कि बाबा धूनी के पास बैठे थे और लकड़ियाँ डाल रहे थे धूनी में। तो जैसे ही गोपाल अंदर गया द्वारका माई में, तो बाबा ने उसको देखा। एक ममता वाली जो एक नज़रिया होता है ना, जैसे माँ देखती है अपने बच्चे को प्यार से, वैसे ही बाबा ने उसको देखा और कहा, तेरा दुख मुझ तक पहुंच गया है और ये तू यहीं छोड़ जा, अपने साथ घर लेके मत जाइयो, और पूरी श्रद्धा के साथ अपने दुख को यहीं पे छोड़ के जाना, मैं सब देख लूँगा। बाबा के ये वर्ड्स सुने आपने? फिर देखो फिर क्या हुआ। गोपाल लेकिन समझ नहीं पाया कि कैसे सब ठीक होगा। तो शायद थोड़ा सा उसके मन में ही आ गया कि कोई ये चीज़ ठीक नहीं कर पाएगा। बट बाबा के वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो वो कहते हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो बहुत ही बड़ी बात होती है, जो हम समझ नहीं पाते और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो सच है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, गोपाल समझ नहीं पाया कि कैसे सब ठीक होगा, लेकिन बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा था। और तो उसके अंदर एकदम से क्या हुआ, एक विश्वास एकदम से जाग गया। फिर जैसे ही वो शिरडी से घर जा रहा था, तो बाबा ने ऊदी की एक पोटली उसे दी थी। तो बाबा ने कहा था, इसे संभाल कर रखना, ये तेरी रक्षा करेगी। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो घर पहुंचा, तो एकदम से ही 1 महीने में सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। पापा ठीक हो गए, क्योंकि वो डेली ऊदी लगाता था अपने पापा को। वो ठीक हो गए। जो काम उसका बंद हो गया था, बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक हो गया। और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था बिजनेस में भी। तो एक फ्रेंड अपने आप आ गया कि यार मैं तुझे सपोर्ट करूँगा बिजनेस के लिए। तो ये हो गया। तो गोपाल समझ गया कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बाबा की कृपा है, जो चुपचाप धीरे धीरे उसके जीवन में काम कर रही है। और उस दिन से उसने ये बात हमेशा अपने दिल में उतार ली कि बाबा अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लोनली हैं, अलोन हैं, बट वो तब भी हमारे लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, और वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो ये थी स्टोरी आज की। और इससे यही समझ आता है कि बाबा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वैसे पकड़ के रखते हैं। दुनिया छोड़ देती है पर वो नहीं छोड़ते। तो बस इतना ही। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना, और श्रद्धा से दूरी बनाए रखना, क्योंकि यही मेन है हमारे जीवन में। सो ओके, ओम साई राम।